अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारे चैनल एजुकेशन वीएन एजुकेशन फॉर ऑल के ऊपर पाकिस्तान पीनल कोड पीपीसी 1860 के मुतालिक जो लेक्चर्स हैं वो अपलोड होना स्टार्ट हो गए हैं। हमने अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था। उस चैप्टर का इंट्रोडक्शन गुजर चुका। उस चैप्टर को हम किस तरह से पढ़ेंगे ये भी हम लोग बयान कर चुके। चैप्टर के मुतालिक हमारा जो पहला पार्ट था पनिशमेंट से रिलेटेड, ठीक है, कि पनिशमेंट है क्या, उसके ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, ठीक है, उसकी थ्योरीज डिफरेंट थ्योरीज थी, उनको हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो मैं कोशिश करूंगा कि लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूं, तो आप काइंडली ज़रा एक नज़र देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने आज के लेक्चर की तरफ। हमारा जो आज का लेक्चर है, ठीक है, अपने चैप्टर से रिलेटेड वो तीसरा लेक्चर है और ये है प्रिंसिपल्स ऑफ पनिशमेंट से रिलेटेड। हमने बात की पनिशमेंट की सज़ा क्या होती है, उसके मकासद क्या हैं, कुछ थ्योरीज थी उनको डिस्कस किया। आज हम देखेंगे कि आखिर सज़ा देने के भी कुछ कायदे कवानीन हैं। ये नहीं है कि जिस तरह से आपका दिल करे, जिस तरह से आप बेमहार जानवर की तरह मुंह उठा के किसी को सज़ा दे दें, इस तरह नहीं होता। सज़ा देने के भी कुछ कायदे कवानीन हैं, क्योंकि जब हम कानून की बात करते हैं तो बात आ जाती है कायदों की, लिमिट्स की, बाउंड्रीज की। क्योंकि कानून डिफाइन ही इन चीज़ों को करता है कि आपने ये काम किस तरह किस दायरे के अंदर रह के करना। तो जब हमने सज़ा की बात करनी है तो सज़ा के लिए भी कुछ जो कायदे कवानीन हैं, जनरल प्रिंसिपल्स आप कह लें, वो भी मौजूद हैं। तो हम देखते हैं कि सज़ा के लिए कौन से प्रिंसिपल जो हैं वो लागू होते हैं। सबसे पहले बात आ जाती है एथिक्स के ऊपर। दो बातें इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। पहली बात ये, कोशिश करनी चाहिए कि जो उस जुर्म से रिलेटेड सज़ा है वो मिनिमम यानी कि कम से कम दर्जे की हो। और दूसरी ये बात देखी जाती है कि जो सज़ा दी जा रही है वो कम से कम, ज़्यादा की बात नहीं करते, कम से कम हमारे उन दोनों मकासद को एड्रेस ज़रूर करती हो कि जो हमने ऑब्जेक्ट्स ऑफ पनिशमेंट के अंदर डिस्कस किए थे। ऑब्जेक्ट्स ऑफ पनिशमेंट के अंदर हमने दो मकासद कौन से डिस्कस किए थे? एक हमने डिस्कस किया था डेटरेंट, कि सज़ा जो है वो बतौर नमूना, बतौर इबरत जो है वो सोसाइटी के लिए भी हो और उस बंदे के लिए भी हो कि आइंदा ये काम नहीं करना। दूसरी बात ये कि रिफॉर्मेटिव हो, कि उसकी शख्सियत को, उसके करेक्टर को, उसकी थिंकिंग को बदलने वाली। तो एटलीस्ट कोई भी सज़ा जब हम दें तो ये दोनों ऑब्जेक्ट्स ऑफ जो पनिशमेंट हैं ये एटलीस्ट फुलफिल होते हैं। ये नहीं हो कि बस जिस तरह से जी चाहे सजा दे दी, ये इस चीज़ को देखा ही नहीं गया कि भाई हमारे जो ऑब्जेक्ट्स ऑफ पनिशमेंट थे वो भी फुलफिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ठीक है, तो पहली बात जो है वो पनिशमेंट की एथिकल से रिलेटेड है कि एक तो सजा कोशिश करनी चाहिए कम से कम हो। ठीक है, कि अगर उस जुर्म के अंदर 5 साल सजा है फॉर एग्जाम्पल, 3 साल से काम चलता है, हमारे ऑब्जेक्ट्स ऑफ पनिशमेंट पूरे हो रहे हैं, हमारा मकसद पूरा हो रहा है, तो हमें ज़रूरत नहीं है उसको 5 साल पूरा देने की। 3 साल काफ़ी है ताकि वो बंदा सबक भी सीख जाए और दोबारा इस तरह की हरकत ना करे। और दूसरी चीज़ यानी कि हमारे ऑब्जेक्ट्स ऑफ पनिशमेंट जो है वो लाजमी तौर पर पूरे होने चाहिए। नेक्स्ट जो है, जब भी सजा का तयन किया जाता है तो जो कोर्ट ऑफ लॉ है, यानी कि जो ट्रायल कोर्ट आप कह लें, वो कुछ बातों को बहुत क्रिटिकल एनालाइज करती है। मजीद भी कुछ बातें हैं, कुछ भी बातें हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज जो देखी जाती है वो उस जुर्म का होना, यानी कि किस जगह पे हुआ और उस जुर्म का होना किस वक्त के अंदर हुआ। ये दो चीजें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंस की हामिल हैं, स्पेशली क्रिमिनल क्राइम्स, क्रिमिनल जो हमारी प्रोसीडिंग्स और क्रिमिनल ट्रायल्स होते हैं उनके अंदर। ठीक है, इसको कुछ इस तरह से समझें कि कुछ जो जराइम हैं उनकी सजा वक्त और जगह के हिसाब से तयन की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई जुर्म है, हम मिसाल ले लेते हैं सरेका की। मैंने कहा था कि इस्लामिक लॉ को भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो सरेका यानी कि चोरी जिसे हम कहते हैं, सरेका की टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर मौजूद है कि जो माल मसरूका है, यानी कि जो चुराया हुआ माल है, उस शख्स को चोरी करते हुए किसी ने ना देखा हो। अब अगर हम उस सीन को, उस सिनेरियो को क्रिएट करने की कोशिश करें तो हम एक तरह का हमारे माइंड में गुमान आता है कि ये वक्त जो मौजू वक्त है इस चोरी के लिए वो रात का वक्त है। रात के वक्त, वो भी रात का भी पिछला पहर। ठीक है, रात का पिछला पहर, कि जब सारे बंदे जो एक नेचुरल जो स्लीप है उसके अंदर मौजूद होते हैं, अपने
एक ख्वाबों की दुनिया में मौजूद होते हैं, उस वक्त सरीका करना, चोरी करना बनिस्बत शाम टाइम, सुबह के टाइम, दोपहर के वक़्त, असर के वक़्त आसान होता है उनकी निस्बत से। ठीक है, तो टाइम जो है वो बहुत अहमियत का हामिल होता है क्रिमिनल केसेस के अंदर, स्पेशली दूसरे केसेस में भी होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होता, लेकिन स्पेशली जो इसको प्रायोरिटी हासिल है वो क्रिमिनल केसेस के अंदर टाइम और जगह को। इसी तरह हम सरिका की बात को ही अगर आगे बढ़ाएं तो सरिका के लिए जो सेकंड टर्म्स एंड कंडीशन में है वो ये है कि माल जो है जो चोरी किया गया है वो किसी सेफ प्लेस से, ये नहीं है कि उसको बस ऐसे ही हाल के अंदर पड़ा हुआ था, गेट के बाहर फेंका हुआ था, कोई बंदा आया उठा के ले गया और भाई जी उसके ऊपर सरिका लगा दो, हाथ लगा दो। वो माल जो है वो चीज जो है जो वो जो आपकी कीमती चीज है वो सेफ प्लेस के अंदर यानी किसी महफूज जगह के अंदर जो है वो मौजूद होनी चाहिए। ये जो दो बातें हैं बड़ी अहमियत की हामिल हैं क्रिमिनल केसेस के अंदर स्पेशली। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर किसी जुर्म के अंदर, हमने जब पहले पॉइंट को डिस्कस किया तो हमने कहा ये कोशिश करनी चाहिए कि सजा जो है वो कम से कम हो। यही बात उसको जरा डिफरेंट वर्ड्स के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। अगर किसी जुर्म के अंदर फाइन देने से यानी कम सजा देने से काम चल जाए, ठीक है, जरूरी नहीं कि हर जुर्म के अंदर हर जो क्रिमिनल एक्टिविटी है उसके अंदर क्या किया जाए, उसको मारा जाए, पीटा जाए, कैद किया जाए, सजा दी जाए, रिगरस इम्प्रिजनमेंट दी जाए, वगैरह वगैरह, जरूरी नहीं है। कुछ जराइम है जो फाइन से काम चल जाता है, जैसे कि आप समझ लें कि हमारे जो ट्रैफिक के लॉज हैं वो ऑलमोस्ट तकरीबन कोई सर कंडीशन ना हो जाए तो फाइन से काम चल जाता है। फाइन पे करें, आपको नसीहत हो जाती है कि आइंदा मैंने ये हरकत नहीं करनी रोड के ऊपर। तो यही बात कि अगर किसी जुर्म के अंदर फाइन यानी कि आप समझ लें कि फाइनेंशियल पनिशमेंट से काम चल जाए तो उसके अंदर जब तक के उस जुर्म की नोयत इस बात पे मजबूर ना कर दे कि इस बंदे को कैद किया जाए, इम्प्रिजन किया जाए, तो उस बंदे को इम्प्रिजन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको इम्प्रिजन नहीं किया जाएगा। तो एक बात याद रखिएगा, ये हम जनरल प्रिंसिपल्स को डिस्कस कर रहे हैं कि जो ट्रायल कोर्ट है वो जब क्रिमिनल और सिविल प्रोसीडिंग्स करती हैं तो पनिशमेंट देते वक्त इन चीज़ों को खासा तौर पे जो है वो मद्देनजर रखती है। तो ये हम चीज़ें जो है वो जनरल प्रिंसिपल्स के तौर पे डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाता है कि जब ट्रायल कोर्ट जो है वो किसी भी जुर्म के अंदर जब आपका ट्रायल ले रही होती है तो वो सबसे पहले नेचर ऑफ ऑफेंस को देखती है कि जुर्म है किस नौयत का। फॉर एग्जांपल अगर हम जो कत्ल का जुर्म है उसकी बात कर लें तो सबसे पहले देखा जाएगा कि कत्ल किस नौयत का कत्ल है। आया कत्ले अमद है यानी कि इंटेंशनल मर्डर है, कॉज इंटेंशनल मर्डर है, ठीक है, मिस्टेकनली मर्डर हुआ है, ये क्या एरर ऑफ एक्ट है, एरर ऑफ फैक्ट है। ये सारी चीजें जो है वो नेचर के अंदर आ जाएंगी कि आखिर जुर्म हुआ किस नौयत का, किस तरह से जुर्म जो है वो अपनी नौयत को डिफाइन कर रहा है। तो सबसे पहली चीज जो देखेगी ट्रायल कोर्ट वो नेचर ऑफ ऑफेंस को देखेगी। सेकंड चीज जो ट्रायल कोर्ट जो है वो अपनी ऑब्जर्वेशन के अंदर लाएगी वो सर्कमस्टांसेस लाएगी। सर्कमस्टांसेस और नेचर आपस में समझ लें कि इनका लाजम मलजूम का ताल्लुक है, क्योंकि सर्कमस्टांसेस नेचर को डिफाइन करेंगे, नेचर जो है वो सर्कमस्टांसेस को डिफाइन करेंगे। हमें नेचर से सर्कमस्टांसेस का भी अंदाजा हो जाएगा और सर्कमस्टांसेस से उस जुर्म के नेचर का भी अंदाजा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक बंदे को कंपेल किया जाता है, बाउंड किया जाता है, कन्फाइन किया जाता है, ठीक है। अब बाहर उसके जो उसका कन्फाइनमेंट एरिया है उसके बाहर मुसल्ला लोग खड़े हैं जिनके पास हथियार हैं, ठीक है। अब उसको उस अपने कन्फाइनमेंट एरिया से किसी तरह कोई चीज़ मिल जाती है, कोई आला मिल जाता है, छुरी, चाकू, रॉड वगैरह समथिंग कुछ भी। अब देखता है वो मौका मुनासिब समझ के वहां से भागने की कोशिश करता है, अपनी जान बचाने की कोशिश करता है, ठीक। अब वहां पे वो जो रेजिस्टेंस है वो क्रिएट होती है, वो उसे पकड़ते हैं, मारते हैं। इसी दौरान हाथापाई के अंदर उससे कुछ लोग जख्मी हो जाते हैं, खुदा ना खास्ता किसी को ज्यादा सीवियर कंडीशन के अंदर चोट लगती है, वो मर भी सकता है। तो ये सारे क्या है सर्कमस्टांसेस और उस जुर्म की नौयत को भी डिफाइन कर रहे हैं कि उस बंदे ने जुर्म, आप कह लें कि उससे जुर्म हुआ, लेकिन उससे जो जुर्म हुआ वो सेल्फ डिफेंस अपनी जान बचाने के सिलसिले के अंदर हुआ। तो ये सारी चीजें क्या हैं, सर्कमस्टांसेस जो है वो लाजम मलजूम है सर्कमस्टांसेस और नेचर आपस में कि ये दोनों एक दूसरे को डिफाइन कर रहे हैं। थर्ड वन जो है वो ग्रेविटी
एंड डेलिब्रेशन। ये जुर्म आखिर उसने किया किस तरह से, मतलब उसने पूरा अपने तमाम आज़ा को, अपनी तमाम सेंसेस को बुरे-कार लाते हुए उसने वो जुर्म किया कि आया हैप्पीली, बस जल्दी में आनन फानन के अंदर जो है वो सारी चीज़ें हो गई। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ट्रायल कोर्ट बड़े ही क्रिटिकल एनालिसिस के जरिए ऑब्जर्व करती है इन स्पेशली क्रिमिनल केसेस। हम चूंकि पढ़ ही, जो पीपीसी है ये पाकिस्तान पिनल कोड है ही क्राइम से रिलेटेड, ठीक है, तो इसलिए हम बार बार इस चीज़ को रिपीट नहीं करेंगे कि हम क्रिमिनल के अंदर ये चीज़ें होती हैं, सिविल के अंदर ये चीज़ें होती हैं। तो जब हम दूसरी चीज़ों को डिफाइन करेंगे तभी हम इंशाल्लाह ताला इसको कैटेगराइज करेंगे, लेकिन अभी आप इसे एक जनरल क्रिमिनल के तौर पे ही इसको लें ताकि बार बार ये बात रिपीट ना करें। तो ये सारी चीज़ें जो है वो, जो ट्रायल कोर्ट है वो बड़ी क्रिटिकली एनालाइज करती है। चलते हैं हम अपने अगले प्रिंसिपल की तरफ। आपको याद हो तो हमने कुछ ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो बात की थी कि उसका जो पनिशमेंट का असर है वो दूसरे लोगों पर भी होना चाहिए। तो यहाँ पे भी वही प्रिंसिपल है कि जब हम पनिशमेंट देते हैं, सजा देते हैं, तो हम उस जुर्म की जब हम नेचर को देखते हैं, उसका जो तरीकाकार, उसका डेलिब्रेशन थी करने का तरीकाकार, तो उसको देखते हैं, तो सजा देते हुए हमें इस चीज़ का मुकम्मल ख्याल रखना पड़ता है कि जिस नोयत से, जिस सख्ती से, जिस ब्रुटैलिटी से उसने वो जो जुर्म किया है, उसकी सजा भी उसको उसी अंदाज में दी जाए ताकि उसका असर उसी तरीके से उस इंसान के ऊपर और उसी सोसाइटी के ऊपर हो, ताकि मजीद जो लोग हैं वो उस तरह का जुर्म करने से बाज रहे। नेक्स्ट वन जो हमारे अंदर बात आती है वो ये है कि हमने पब्लिक को भी वार्न करना है, किससे, कि जुर्म जो है, क्राइम जो है वो नॉट अ बेनिफिशियल थी, कि जुर्म जो है वो किसी भी लिहाज से हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो एक जनरल ओवरव्यू था, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ पनिशमेंट का, कि हम सज़ा किस तरह से देते हैं। सज़ा देने के जो असूल व कवायद थे, असूल व ज़वाबित थे, वो हम उनको किन किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है। तो अगर इन प्रिंसिपल्स के दौरान आपको कोई बात नहीं समझ में आए, या कोई भी चीज़ आपको जो है मिसअंडरस्टैंड है, या हो सकता है आप समझते हैं कि आप उसको बेहतर अंदाज से समझते हैं, आप डिलीवर करना चाहते हैं, तो आप हमारी ऑफिशियल ईमेल educationvn.official@gmail.com पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या इसके अलावा आप हमारे जो सोशल अकाउंट्स हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक के, वहाँ पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाअल्लाह ताला जो है वो स्टार्ट करेंगे अपने सेक्शन 53 से प्रॉपरली। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।